आइंसिस एकेडमी की तरफ से आप सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो यूपी पीसीएस मेंस 2021 एग्ज़ाम कल से देने जा रहे हैं। आप सभी छात्रों को बता दूं कि अपना एडमिट कार्ड, पेन बॉक्स सब कुछ अच्छे से चेक कर लें और एग्ज़ाम सेंटर पर 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एटलीस्ट 1 घंटा पहले यानी 8:30 बजे तक आप सेंटर पर जो है पहुंच जाएं और सारी जानकारियां अच्छे से फिल करें। उसको फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के अंदर अगर आपसे कोई गलती होती है फॉर्म जो सब कुछ फिल करने में, तो जो है आपका जो है माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है। तो उसको विशेष रूप से ध्यान देना है, आपको चीज़ों को सही तरीके से फिल करना है। जैसा कि आप सभी का कल से जो है हिंदी का पेपर 9:30 से 12:30 होगा और उसके बाद 2 से 5 आपका एसए का पेपर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपनी तैयारियाँ अच्छे से कंप्लीट कर ली होंगी और अच्छे से आपने सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया होगा और अब आप अच्छे से जो है नींद लें। 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुबह मॉर्निंग में उठकर आप मेन चीज़ें हिंदी में रिवाइज कर लीजिए। मेनली आप हिंदी का एटलीस्ट 3 ईयर्स का पेपर जरूर रिवाइज करके जाएं, जिसके अंदर आपका विलोम शब्द है, प्रत्यय है, आपका जो है उपसर्ग है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वाक्यों का शुद्धिकरण है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। ये सारे पार्ट आपके, क्योंकि इसके पूरे नंबर मिलते हैं, इसमें आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। अगर आप इसमें पूरे नंबर लेते हैं तो बाकी जो आपका गद्यांश का वाला पार्ट है और आपका पत्र लेखन वाला पार्ट है, अगर वहाँ से थोड़ा सा कम नंबर भी रहता है तो बाकी चीज़ें यहाँ से रिकवर हो जाएंगी और आपका स्कोर हिंदी में अच्छा होगा। बाकी एस्से में कोट आप अच्छे से रिवाइज कर लें। महिलाओं के ऊपर कोट जरूर याद रखें, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं। खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर कोई भी चीज़ है, कल्चर के ऊपर है, उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लें। साथ ही इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है, यहाँ पर आपके जो यूपी पीसीएस 2021 मेंस हंटर सीरीज है, इसके अंदर मैं आपको कुछ हिट टॉपिक्स देने वाला हूँ जो कि जनरली आपके हॉट टॉपिक्स होंगे, जो जनरली आपके चर्चा में रहे हैं इस साल और यूपीएससी मेंस में ही पूछे गए प्रश्नों में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं। साथ ही जितनी भी टेस्ट सीरीज आपकी मार्केट में अवेलेबल है मेंस की, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पिकअप किए गए हैं। इस सीरीज का जो ये वीडियो है उसका मेन मोटिव आपका यही है कि जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं वो चीज़ें आपको जरूर रिवाइज करके जानी है। इसके अंदर अगर आपका वीडियो के अंदर कुछ आपको नया टॉपिक मिलता है, सपोज आपने कोई टॉपिक देखा और आपको वो नया लगा और आपने उसको नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली उसको पढ़ने का प्रयास ना करें। बस मेन मोटिव ये है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं लास्ट टाइम उसको जरूर रिवाइज करके जाएँ। अगर पेपर 1 की चीज़ है तो पेपर 1 के पहले, पेपर 2 के पहले, 3, 4 जो आपके चारों पेपर हैं जीएफ के, उनसे पहले आप डेफिनेटली चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें, एक बार देख लें। हो सकता है कि ये टॉपिक आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक मैंने इसमें मेंशन किया है। पहला है आपका वोल्केनिक एरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखेंगे, क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, क्या चीज़ें हैं, सब अच्छे से आप करके जाएंगे। गिग इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। महिलाओं के एम्पावरमेंट में गिग इकोनॉमी किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चर्चा में रहा है, तो हो सकता है पूछ लिया आपका। ठीक है, मेजर माउंटेन रेंजेस आपको देख के जानी है, चाहे इंडिया की हो चाहे वर्ल्ड की हो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी मेरे हिसाब से इस बार का स्टार क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो क्रिप्टो करेंसी जो है डेफिनेटली अच्छे से टॉपिक के सारे एस्पेक्ट को देख कर जाएँ, रिवाइज करके जाएँ। ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज ऑफ द इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल हो गया है तो अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको एक बार समझने की ज़रूरत है। चर्चा में रहे हैं टॉपिक तो डेफिनेटली पूछ सकता है। अगला है आपका संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है वोमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द हायर जुडिशरी एंड नेवी, तो डेफिनेटली नेवी के अंदर भी महिलाओं के कमीशन की बात चल रही है, तो वोमेन का जो है अब दायरा कहीं ना कहीं सीमित नहीं रहने वाला। आर्मी, आर्म फोर्सेज हो गई, हर जगह दायरा बढ़ रहा है, तो इसलिए जो है वोमेन से रिलेटेड कोई जो भी टॉपिक हो उसको जरूर अच्छे से रिवाइज करके जाएँ, कुछ भी आपका पॉइंट बन सकता है। ठीक है, 14th फाइनेंस कमीशन के जो जो रिकमेंडेशन रहे उसको जरूर एक बार रिवाइज कर लें, एक बार देख लें। साथ ही आपका है अगला प्रेफर ग्रुप्स। प्रेफर ग्रुप्स जनरली चर्चा में रहते हैं, जनरली लोग एक बार रिवाइज करके ही जाते हैं, कभी भी आपका प्रश्न बन सकता है। जेंडर इनक्वलिटी है, पावर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं, डेफिनेटली एक बार इनको रिवाइज करें। ठीक है,
संविधानों की तुलना जरूर देखें, जनरली यूपीएससी भी प्रश्न पूछता रहता है। तो भारत के संविधानों की तुलना, चाहे राइट टू इक्वलिटी हो, किसी भी चीज़ पे आपका किसी पॉइंट पूछ सकता है, दोनों के संविधानों की एक बेसिक तुलना दिमाग में आप रखें, चाहे भारत की तुलना यूएसए से हो या यूके से। ठीक है, आपके दो संगठन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में रहे हैं, इस बार प्रश्न बन सकता है आपका एफसीयू और आपका ऑकस, AUKUS। ठीक है, डिजिटल इलिटरेसी जरूर रिवाइज करें, क्योंकि डिजिटल हर चीज़ें आज की डेट में क्या हो रही हैं, डिजिटल हो रही हैं। तो अगर आपको डिजिटल चीज़ों के होने के भी फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, अगर डिजिटली कोई अवेयर नहीं, किसी को नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली उसको नुकसान भी हो सकता है। तो सारे एस्पेक्ट को अच्छे से देखें, उसको समझ के जाएँ। अगला आपका है पूंजी बजट एवं राजस्व बजट के मध्य अंतर, इसको अच्छे से एक पॉइंट को कर लें, इस क्योंकि अंतर वाले प्रश्न आपके जनरली बनते हैं इकोनॉमी के अंदर और सीधा प्रश्न पूछता है, तो इसलिए उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। इंडियाज वाटर क्राइसिस जरूर रिवाइज करें, क्योंकि वाटर की समस्याएं जनरली बढ़ती जा रही हैं और इसको अच्छे से समझना है कि प्रॉब्लम क्या होती हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या हो सकता है, वो सारे एस्पेक्ट को आप देख के जाएँ। अगला आपका है F-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसको अच्छे से पढ़ें, यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा हुआ है इस पर। ठीक है, अगला है आपका जो है COP26 UN ट्रिपल सी, इसके जो आउटकम्स रहे हैं इस बार के, वो भी अच्छे से आप रिवाइज कर लें। WHO के कार्य को देखें, जैसे आपका कोविड-19 में किस तरीके से WHO ने कार्य किया, ठीक है, उसकी भूमिकाएं क्या क्या हैं, सारी जो चीज़ों को समझें और उसको अच्छे से रिवाइज करें। अगला आपका भूकंप संबंधित संकट, भूकंप आते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है, भूकंप आने के बाद सारे संकट को अच्छे से समझें और किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है, उसको भी अच्छे से, उस पॉइंट को भी आप लिखने का प्रयास करें, उसको रिवाइज करने का प्रयास करें। अगला आपका है क्रॉस बॉर्डर फाइबर अटैक्स, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जनरली ऐसे फाइबर अटैक्स होने लगे हैं, तो उसको अच्छे से देखें। वी शेप्ड रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी चर्चा में है, तो इसको भी अच्छे से रिवाइज करें, किस तरीके से हमारी जो वी शेप रिकवरी रही है इंडियन इकोनॉमी की, उसको अच्छे से समझें। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल आप देखते हैं लैंडस्लाइड के ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो किस तरीके से नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से कार्य कर रहा है, ठीक है, उसके पॉलिसीज क्या हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगला है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, अच्छे से रिवाइज करें। जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, पावर ऑफ गवर्नर और अल नीनो इफेक्ट, सारे बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं, कभी प्रश्न आपका 125 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में बन सकता है। अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक है आपका शुगर, आपकी जो शुगर की कहाँ कहाँ मिले हैं, कहाँ कहाँ उनकी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर और यूपी के अंदर, उनकी क्या लोकेशन, उनकी जो है क्या अहमियत है, उसको समझेंगे। ठीक है, और किस तरीके से कार्य कर रही हैं, वो भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं जनरली गन्ने का पेमेंट का इशू जनरली बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है इलेक्शन में, तो प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यूपी का भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, उनकी लोकेशन को देख लेंगे। अगला है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, सेस्मिक वेव्स, ठीक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे फीचर्स को रिवाइज करेंगे अच्छे से, क्योंकि पिछली बार भी प्रश्न पूछा हुआ है। मथुरा आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स को रिवाइज करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 देख के जाएंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स चर्चा में बहुत ज़्यादा बात होती है इसकी, तो इसको रिवाइज करेंगे। जेंडर बजटिंग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। रेवेन्यू डिफिट, फिजिकल डिफिट और आपका प्राइमरी डिफिट, तीनों को अच्छे से इनकी डेफिनीशन प्लस थोड़ा सा अंतर इनमें देख के जाएंगे। ठीक है, अगला आपका है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, और अगला आपका जो न्यूज में रहा है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनके बीच के अंतर को समझ के जाएंगे, प्रश्न बन सकता है। अगला देखेंगे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, GDP आपका डिफ्लेक्टर, इसको भी रिवाइज करेंगे। अगला है आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडिया, तो फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, यूपी की बात हो तो यूपी की क्या क्या जो है पॉलिसी आपकी रहने वाली है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। स्पेशली आप देख रहे हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपका है, तो अगर जो उस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है, अगर उसकी वहीं पे फूड प्रोसेसिंग, अगर सपोज करिए किसी फूड से रिलेटेड अगर आपका वो डिस्ट्रिक्ट है, तो उसकी वहीं से अगर प्रोसेसिंग हो जाए, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर होगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट अगला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, उससे क्या क्या समस्याएं क्रिएट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है, सारे पॉइंट को देख के जाएंगे। अगर आपका है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको रिवाइज करेंगे। अगला है आपका स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, जनरली बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, आप देखते हैं कई जो आपके अनाज होते हैं वो गोदामों में फट जाते हैं, तो उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उनका स्टोरेज कैसे किया जाए, ठीक है, इस सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगला आपका इंटीग्रिटी पैक्ट्स क्या है, उसको रिवाइज करेंगे। PDF आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, दोनों देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, जनरली प्रश्न बनता ही रहता है, तो उसके सारे इम्पैक्ट को देख कर जाएंगे। ठीक है, अगला है मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर द वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली मैरिज की जो एज है वो बढ़ाने की बात हो रही है,
तो उसकी क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, और साथ में ड्रॉबैक्स क्या, दोनों देख के जाएंगे, हो सकता है प्रश्न बन जाए। अगला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बाबा साहब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के व्यूज को कंपेयर करेंगे। दलित को उठाने में क्या दोनों की सोच रही है, उनके दलित के अपलिफ्टमेंट के बारे में क्या बात करिए, दोनों को व्यूज को आप रिवाइज करेंगे। कम्युनलिज्म रिवाइज करेंगे, ठीक है। बॉल फॉर डिक्लेशन अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स क्या है, GLOF, इसको रिवाइज करेंगे। डेड जोन्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक इम्पैक्ट क्या रहा है, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो या एम्प्लॉयमेंट की बात हो, दोनों पे इम्पैक्ट देख के जाएंगे, ठीक है। अगला है मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया एंड यूपी, दोनों देख के जाएंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया को रिवाइज करेंगे। पोल्यूशन सारा रिवाइज कर लेंगे, टाइप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। क्या उसके जो है ड्रॉबैक्स वो भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रिवाइज करेंगे। एंड ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही है यूपी में स्पेशली, ठीक है, कई राज्यों में लगाई जा रही है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे, एक बार रिवाइज करके जाएंगे अच्छे से। अगला आपका है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया, ठीक है। लोकस्ट अटैक बहुत सारा हुआ था, तो उसको देख लेंगे क्या उसके इम्पैक्ट रहे, कहाँ से आए, क्या लोकेशन रही, सारा चीज़ अच्छे से जो है मैप के माध्यम से भी रिवाइज करेंगे। इको सेंसिटिव जोन्स की लोकेशन जरूर आप रिवाइज करके जाएंगे, और अच्छे से क्या क्या उनके बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स वो भी देखेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन 2020, क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई, क्या चीज़ें हैं उनको देख के जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट जरूर देख के जाएंगे, और स्किल डेवलपमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनको रिवाइज करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिवाइज करेंगे। डिजिटल हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है, तो हेल्थ केयर की बात करते हैं। अब चीज़ें जो डिजिटल हो रही हैं तो क्या है, क्या हमारे यहाँ क्या स्कोप है, किस तरह से कार्य हो रहा है, वो सब चीज़ों देखेंगे, ठीक है। एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड रिवाइज करेंगे आपका पेपर 4 में, ठीक है। जुडिशरीज अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो जो आप जुडिशरी है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, ठीक है, और किस तरीके से अगर मान लो कोई चीज़ें हो रही है तो जो जुडिशरी किस तरीके से संज्ञान में, अगर मान लो आपकी गवर्नमेंट संज्ञान में नहीं ले रही है, तो सारे इम्पैक्ट को देखेंगे, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिवाइज करेंगे एक बार। अगला है सेम चीज़ हो गया आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे। ई कोर्ट्स, ठीक है, बनने के क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ें हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, सारा चीज़ देख के जाएंगे। ई गवर्नेंस फैसिलिटीज़ को समझेंगे, ठीक है, और इसके बेनिफिट और जो है ड्रॉबैक्स दोनों देख के जाएंगे, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। फाइबर थ्रेट्स, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज, जैसा कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस की बात हो चुकी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। EF फाइनेंशियल एफर्ट टास्क फोर्स रिवाइज करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या बेनिफिट हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं वो देख के जाएंगे। क्लीन कूल टेक्नोलॉजी जरूर रिवाइज करेंगे। सरफेस वेव, डीप वेव और डार्क वेव, तीनों के अंतर को समझ के जाएंगे, प्रश्न बन सकता है। अगला आपका है गगनयान मिशन, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स के वर्क को देखेंगे, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, फाइनेंस के फील्ड में हो या सोशल के फील्ड में हो, ठीक है। इस तरह का एक प्रश्न जो है बना था, तो इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का जरूर एक बार देख के जाएंगे, ठीक है। MP लैड स्कीम को रिवाइज करेंगे। बायो टूरिज्म को रिवाइज करेंगे। हाइड्रोजन बेस्ड जो है एनर्जी प्रोडक्शन की बात हो रही है, इसका फ्यूचर क्या है इंडिया के अंदर, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, इसको आप रिवाइज करेंगे। इलेक्शन का जो आपका कमीशन है उस पर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो क्या कार्य उसका है, क्या क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी, सब उसको समझ के जाएंगे। फाइनेंस कमीशन को रिवाइज करेंगे, ठीक है। FDG गोल्स को एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आप यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं, वहाँ पे हेल्प करेगा आपका, ठीक है। अगला है वेलफेयर स्कीम ऑफ यूपी, जरूर देखेंगे एक बार, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हों, ठीक है, और या महिलाओं से रिलेटेड स्कीम्स हों उसके बारे में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। RTI बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये, तो RTI आने से क्या बेनिफिट है, ठीक है। RTI किस तरीके से समाज के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, किस तरह से जानकारी मिल रही, सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे, ठीक है। एथिक्स वाले पेपर के अंदर एंगर मैनेजमेंट जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन रिवाइज कर लेंगे आपका, ठीक है। MSMEs को रिवाइज करेंगे। और करप्शन आपका फिर भी आज डेट में मुद्दा बना हुआ, तो करप्शन किस तरीके से, चाहे ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, जहाँ भी आपको करप्शन दिखता है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ बेनिफिट भी नज़र आता है करप्शन का, तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये 101 आपके 101 जो है टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसमें से आपको जो टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम आपने पढ़ ही लिया हो, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं। अब इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई टॉपिक, तो उसको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसमें से जो आपका इसमें मैच कर रहा है उसको जरूर रिवाइज करें, सीधी बात ये है बस, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छे से होगा, और पेपर जैसे जैसे आपका खत्म होगा उसका एनालिसिस आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।